नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं आई रोड ऑफ काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 37 ने बोला बेटा कि एक पॉइंट जो है मूव कर रहा है सर्कल में और उसका स्पीड दे दिया है, टाइम का फंक्शन है और ए की वैल्यू दे दी है 1/2। तो टोटल एक्सीलरेशन पूछ रहा है। कब पूछ रहा है कि जब ये कवर कर लेगा 0.10 फ्रैक्शन ऑफ द सर्कल, मतलब एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन का 0.10 पार्ट। तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना 2 पाई आर, 2 पाई आर का 10th पार्ट है ना, मतलब डिवाइडेड बाई 10 कर लो, या ईटा के टर्म में लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे 2 पाई आर इंटू ईटा। ईटा की वैल्यू कितनी 0.10, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ऐसा आता है। तो ये बोल रहा है कि जब ये इतना डिस्टेंस कवर कर ले सर्कल में तब आपको टोटल एक्सीलरेशन बतानी है। देखते हैं क्या है, कैसे डील करना चाहिए इसको। तो ये मैं एक सर्कल बना लेता हूँ, ठीक है। और ये सेंटर हो गया, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो आप। मैं यहाँ से स्टार्ट कर लूँ, सर्कल में हर एक पॉइंट इक्विवेलेंट होता है, कहीं से भी स्टार्ट करो। यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये बेटा v है एंड v इज फंक्शन ऑफ t। तो v इक्वल टू t/2 लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि a की वैल्यू दिया हुआ है 1/2 है ना, 0.5 का मतलब 1/2। ये दिया सर्कल में घूम रहा है। बोला क्या कि जब पूरे चक्कर का 1/10 पार्ट कवर करेगा तो कहीं ना कहीं पे तो होगा। तो ये हो गया, ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ए बी जो डिस्टेंस है ये कितना है 2 पाई आर एन, ठीक है। 2 पाई आर एन, एन की वैल्यू 0.10। चलिए यहाँ पे एक्सेलेरेशन पूछा आपसे। तो अब सर्कल में क्या क्या होता है, एक तो सेंट्रीपिटल तो मैंडेटरी, ये तो होगा ही होगा सेंटर के अलॉन्ग जो है, या इसी को नॉर्मल बोल सकते हो आप। सेंट्रीपिटल तो होगा ही होगा सर। टेंजेंशियल कब होता है, जब स्पीड चेंज करता है। तो स्पीड देखो टाइम का फंक्शन है, टेंजेंशियल भी होगा। तुम देखो टाइम बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगा, मतलब टेंजेंशियल का डायरेक्शन इधर की तरफ, स्पीड के अलॉन्ग। और स्पीड मैंने इधर लिया इनिशियली, तो टेंजेंशियल भी इधर लेना पड़ेगा। तो टोटल एक्सेलरेशन आपसे पूछा है बेटा इस इंस्टेंट में, वेक्टर सम कर लो, ये हो गया टोटल। और ऐसे भी लिख सकते हो टोटल एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा, अंडर रूट ए टोटल। किससे डिनोट करो यार, यहाँ तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पे ये ए टी लिख रहा हूँ मैं ना, ए कैपिटल टी, ताकि ये कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे भी एक सिंबल ए है। तो ये क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये टेंजेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टोटल को है ना। प्लस क्या होता है बेटा, नॉर्मल एक्सेलरेशन, सिंपल है। मैग्नीट्यूड अगर निकालोगे तो वेक्टर फॉर्म में लिखो तो किसी एक में आई कैप लगा लो, किसी एक में जे कैप लगा लो। मतलब इधर अगर एक्स एक्सेस, हालांकि डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो इसमें तुम आर कैप भी लगा सकते हो और एक टी कैप भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं तो यहाँ पे कुछ बोला नहीं, यहाँ पे मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड ही निकालता हूँ, ठीक है। तो 80 निकालना पड़ेगा, 80 तो स्पीड से निकल जाता है, इसको डिफ्रेंशिएट करो। 80 हमेशा क्या होता है, dv/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। तो डिफ्रेंशिएट करोगे बेटा तो टाइम का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, कांस्टेंट 1/2 आ, 80 आ गया। और कौन सा है सेंट्रीपिटल निकालना पड़ेगा। सेंट्रीपिटल तो आपको पता है, सेंट्रीपिटल ये इंस्टेंटेनियस स्पीड पे डिपेंड करता है। तो आप सोचो स्पीड चेंज करेगा तो हर एक इंस्टेंट पे सेंट्रीपिटल का मैग्नीट्यूड भी चेंज करेगा और डायरेक्शन तो चेंज करता ही करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट क्यों नहीं है, क्योंकि v चेंज कर रहा है, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड पर डिपेंड करता है। r इज व्हाट, मैंने रेडियस लिया। अब v निकालना पड़ेगा, यहाँ का अगर v आपने निकाले तो काम बन जाएगा। अब देखो यहाँ से यहाँ तक मैं क्या कर रहा हूँ, काइनेमेटिक्स यूज कर रहा हूँ। क्या ऐसा कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, लेकिन एक्सेलरेशन कौन सा लोगे, टेंजेंशियल लोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक हमने क्या किया, ये वाला पार्ट को कट किया, कट करके ऐसे सीधा बिछा लिया। ऐसा सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, है ना, पहले भी क्वेश्चन किए इस तरीके से हम लोग। ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी।
क्योंकि स्पीड निकालना है तो इससे क्या होता है, निकालना थोड़ा आसान हो जाता है ना। ये इधर की तरफ कट किया, ऐसे बिछा लिया तो ये भी इधर दिखेगा तुम्हें। और इनिशियल स्पीड कितना दिखेगा बेटा, T0 पे रख लो, T0 पे U0 हो जाएगा। बट एक्सेलरेशन अब जो दिखेगा कौन सा दिखेगा, AT दिखेगा, है ना, AN नहीं दिखेगा। एन देखो परपेंडिकुलर है पाथ का, मतलब एन अगर तुम ड्रॉ करना चाहो तो नीचे है, तो इसका कोई रोल नहीं है इस भी में, है ना, AT का रोल है। तो AT दिखेगा, AT कितना है, 1/2। ठीक है, और ये कांस्टेंट है। तो फायदा ये होता है कि जब भी कांस्टेंट होगा ना तो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं सर्कल में भी, भले वो कर्व है, भले यहाँ पे एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है किसी भी इंस्टेंट पे, लेकिन AT अगर कांस्टेंट है तो अप्लाई कर सकते हैं, यही बेनिफिट है इसका। ठीक है, और ये डिस्टेंस तो तुम्हें पता है 2πr n। तो यहाँ से यहाँ तक अप्लाई कर लो, V² इक्वल टू V² तो 0 है, 2a की जगह पे 1/2 रखोगे, और s की जगह पे क्या रखोगे, 2πr/। ये आ गया V²/r लिख लो, है क्योंकि r की वैल्यू निकालना, r तो यहाँ आ ही गया तो क्या यहाँ पे डायरेक्ट निकाल लो। तो AC आ गया बेटा, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आ गया कितना, 2π ईटा, 2π ईटा। बेसिकली यहाँ पे तुम देखो AC का जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड कर रहा है ईटा पे। ईटा फ्रैक्शनल पार्ट है, ऑब्वियसली तुम जैसे जैसे कवर करोगे ईटा बढ़ता जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट बढ़ता जाएगा, 0.2, 0.3, 0.5, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करोगे तो 1, तो AC का मैग्नीट्यूड भी बढ़ता जाएगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पे जो टोटल एक्सीलरेशन होगा, यहाँ पे जो टोटल एक्सीलरेशन होगा वो बिल्कुल अलग आएगा, है ना, मैग्नीट्यूड वाइज अलग आएगा, डायरेक्शन वाइज तो अलग आता ही है। तो चलो यहाँ पे टोटल एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं। AT तो पहले ही निकाल लिया आपने, 1/2 है, ये आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर 1/4। AN अभी अभी निकाला, इसी को AN भी बोलते हैं ना। तो AN का स्क्वायर करना होगा यार, AN कितना है, 2πn, इसका स्क्वायर करोगे तो 4π² n²। वैल्यू रख लो, वैल्यू रखोगे 1/4 प्लस पाई की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग होती है लगभग, π² की वैल्यू 10 लेते हैं हम लोग, है ना, बहुत सारे कैलकुलेशन में हम लोग ऐसे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 0.1 ये है, तो 0.1 का स्क्वायर तो 0.01, 1/100। ठीक है, ये आ जाएगा 0.4, ये आ जाएगा 0.25। तो 0.25 में आप जोड़ोगे 0.4 को तो 0.65 आ जाएगा, और इसका रूट लो, लगभग 8 लिख रहा हूँ मैं ना, 0.8, क्योंकि 8×8 = 64 होता है। ठीक है, और वेरीफाई कर लो, इसका स्क्वायर करके 0.64 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो टोटल एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड ये आएगा। डायरेक्शन वगैरह अगर निकालना हो तो तुम निकाल सकते हो कहीं से भी, ये थीटा निकाल लो, ये थीटा, या दोबारा से वेक्टर फॉर्म में लिखना है तब भी लिख सकते हो, कॉस थीटा साइन थीटा निकल जाएगा तो तुम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैग्नीट्यूड तो यहाँ पे कितना आ रहा है, लगभग 0.8, है ना। तो 37 का सही है, 0.8 मैच कर रहा है रिजल्ट। तो आपने देखा होगा, बहुत ही आसान सा सवाल था। ठीक है, नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 के साथ।